तो आज हम बात करेंगे कि अपना फैट लॉस और वेट लॉस कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फैट लॉस के समय ये 3 गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट जो गलती है, जो हमें एक्सेस कार्डियो नहीं करना चाहिए। हम जब एक्सेस कार्डियो करते हैं तो एक्सेस कार्डियो करते करते हमारे फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, हमारा बॉडी का वाटर लॉस होता है। पर जब हम एक्सेस कार्डियो करते हैं तो उसके साथ हमारी स्किन लूज होने लगती है। तो हमें एक्सेस कार्डियो नहीं करना चाहिए। कार्डियो करते वक्त हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक्सेस कार्डियो मत कीजिए। कार्डियो के लगे तो आप वॉकिंग करिए, वॉकिंग के साथ ज़्यादा रनिंग मत करिए। रनिंग कीजिए, पर रनिंग करने से चर्बी ढीली हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा रनिंग मत कीजिए। वॉकिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। जितना आप रनिंग कर रहे हैं उतना वॉकिंग करिए, क्योंकि वॉकिंग से अपनी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती और बाकी चीज़ें भी अच्छी रहती। तो इसलिए अपने वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टेप 2 यानी नंबर 2 पे हम मैं बात करना चाहता हूँ कि आप जब अपना फैट लॉस पर होते हैं या वेट लॉस पर होते हैं तो प्रोटीन इंटेक हाई रखना चाहिए। क्योंकि आप जब अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखेंगे तो तभी अपना फैट लॉस मतलब होगा। पर प्रोटीन इंटेक हाई रखने से अपना लूज स्किन नहीं होगी। क्योंकि जब मैं फैट लॉस कर रहा था, मैंने अपना कार्डियो एक्सेस कर दिया था, यानी बहुत ज़्यादा कार्डियो करता था और मैंने खाना बहुत कम कर दिया था। जब जब मैं 6 रोटियां खाता था, मैं फैट लॉस पर सिर्फ 3 रोटी पे आ गया था। मैं 3 ही रोटी रोज खाता था। तो बात ऐसी है कि फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, सब कुछ होता है, पर लूज स्किन होती है। तो इसलिए फैट लॉस और वेट लॉस पे अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखो। प्रोटीन इंटेक हाई रखोगे तो अपने लूज स्किन नहीं होगी। और शरीर का रिकम्पोजिशन मेन फैक्टर है। शरीर रिकम्पोज रहना चाहिए। शरीर रिकम्पोज नहीं रहेगा तो अपनी स्किन लूज रहेंगी, स्किन लूज अच्छी नहीं दिखती। तो बॉडी बॉडी रिकम्पोजिशन पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अपना फैट लॉस के वक्त आप प्रोटीन इंटेक हाई रखिए। और स्टेप 3 में बताना चाहता हूँ कि एक्सेस कार्ब और फैट जो है अपने जिसमें से खाने में से कम मत कीजिए। जब आप एक्सेस कार्ब और फैट कम कर देते हैं तो आपको एनर्जी की सोर्स नहीं मिलती। जब आप रनिंग पे होते हैं या जब आप वॉकिंग पे होते हैं तो आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप जब एनर्जी लगती है आपको, तब आप ये सब यानी आपको ये एनर्जी नहीं मिल पाती। तो ये एनर्जी मिलने के लिए अपने इसमें से प्रोटीन और कार्ब सोर्स मत हटाइए। प्रोटीन इंटेक अपने फैट लॉस पे हाई रखिए। प्रोटीन इंटेक के साथ कार्ब रखिए, बाकी चीज़ें रखिए। 2000 कैलोरी आप पर डे ले रहे हैं तो अपने कैलोरी इंटेक पर ध्यान दें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है तो आप 2000 कैलोरी लीजिए, 2000 कैलोरी लीजिए, पर उसमें से 200 कैलोरी खर्च कीजिए और 200 कैलोरी का डेफिसिट कीजिए। यानी टोटल 1600 कैलोरी आप एक दिन में ही लिए यानी 400 कैलोरी का डेफिसिट बनाएं। जब आप 400 कैलोरी का डेफिसिट बनाते हैं तभी आपका अच्छे से फैट लॉस होता है और धीरे धीरे होता है। तो अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग पे ध्यान दें और अपना फैट लॉस अच्छे से करें। प्रोटीन इंटेक हाई रखें, क्योंकि आपका मसल मास लूज नहीं होना चाहिए। जब आपका मसल मास लूज हो जाएगा तब आपकी लूज स्किन हो जाएगी। और लूज स्किन आजकल मेन प्रॉब्लम है। जो अपना वेट लॉस कर रहा है उसके लिए लूज स्किन मेन प्रॉब्लम है। इसलिए अपना वेट लॉस करते वक्त प्रोटीन इंटेक हाई रखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, एक्सेस कार्डियो मत करिए। कार्डियो कीजिए पर एक्सेस कार्डियो मत कीजिए। और अपने डाइट प्लान में से कार्ब, फैट, प्रोटीन ये सब मत हटाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी ऐसे ही मोर वीडियोस आपके लिए मिलती रहे।